ओशो जैसा संबुद्ध युगों युगों में इस मानवता पर आशीर्वाद बन के बरसता है। ज्ञात मनुष्य जाति के इतिहास में एक भी नाम ऐसा नहीं दिखता जिसे ओशो के समकक्ष खड़ा किया जा सके। ओशो ने मानव चेतना को जगाने के लिए, उसको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जितने आयामों से प्रयोग किए और बड़े प्रभावी प्रयोग किए, बड़े गहन प्रयोग किए। अब ओशो कहते रहे कि हमारी कई जन्मों की यात्रा है, कई जन्मों में हमने कितने ही अनुभव लिए, कितने ही लोगों से मिलना हुआ है और पता नहीं क्या क्या, कई संबुद्धों के साथ हम रहे हैं। और जब ओशो हमें उन संबुद्धों की बात सुनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे भीतर, हमारे अचेतन में सोई स्मृतियां जाग जाती है। अब यहां पर सिर्फ ओशो ही नहीं है, ओशो के साथ एक लंबी श्रृंखला है। जितने हमारे जन्मों के अनुभव हैं, कितने न संबुद्धों के साथ हम रहे, कितने न अनुभव हमारे हुए, वो सारे समय समय पे ओशो जगाते रहते हैं, जगाते रहते हैं, जगाते रहते हैं। और फिर संबुद्ध ओशो तो है ही। अपने अनुभव की बात करूंगा। अब जबकि जीवन का उपसंहार चल रहा है, अपनी मृत्यु के पश्चात सुनाई देने लगे रोज रोज रोज। रोज पिछले दिनों भूली जब बहुत बीमार हो गई, भूली मेरे शरीर का फैलाव है या भूली के शरीर का मैं फैलाव। 12 साल 24 घंटे। और भूली के साथ शाब्दिक संबंध नहीं है, भावनात्मक है। वहां मौन है, वहां सिर्फ प्रेम है, वहां सिर्फ वर्तमान है। तो एक अनूठा अनुभव रहा अस्तित्व की चेतना से जुड़ने का मेरे लिए। भूली से प्रेम एक अलग ही आयाम का प्रेम है। उसमें वासना नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, उसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की कोई अपेक्षा नहीं है। लोग बच्चे से प्यार करते हैं, सोचते हैं कि वो हमारा वंश चलाएगा, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो हमारे लिए कभी पैसे कमा के लाएगा, हमारे अहंकार को पोषित करेगा और पता नहीं क्या क्या। भूली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालिश प्रेम है और आज का प्रेम है। 24 घंटे उसके साथ प्रेम को जीते हुए। और अचानक मुझे पता चलता है कि भूली के जाने का समय आ गया। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिन अपने को संभाल नहीं पाया, समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ओशो को तो सुनता ही हूँ, सुनने लगा, बार बार सुनने लगा मृत्यु पे। खुद की मृत्यु की कितनी ही यादें, कितने ही अनुभव, और फिर ये एक गहरा 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 अनुभव। निर्णायक रहा ये पिछला 5-6 सप्ताह।
बहुत निर्णायक रहा। जब से ओशो से जुड़ा हूँ लगभग 50 साल हुए होंगे, मुझे कभी एक पल को भी किसी में कोई रस नहीं रहा, किसी दूसरे गुरु में या किसी में मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मैं खुश हूँ गुरु ओशो के साथ। लेकिन यहाँ मैं स्वीकारता हूँ कि कहीं न कहीं कोई अचेतन में यादें तो पड़ी होगी कहीं बुद्धों की, और चूंकि ओशो ऐसा कहते रहे, और ओशो ने तो मेरे सामने बैठ के मुझे कहा, मेरे को कहा, कुर्सी पे बड़े आराम से बैठे हुए हाथों को ऊपर करके, कई जन्मों की यात्रा है, सब संभव है। बुल्ले शाह एक नाम ओशो के प्रवचनों में सुनने में आता रहा। पहली बार मैंने बुल्ले शाह का नाम सुना ओशो के मुंह से चोंगसू में। ओशो प्रवचन दे रहे थे सुबह, और बुल्ले शाह पे वो बोले। उस दिन पूरा प्रवचन उस दिन बुल्ले शाह पे था। चोंगसू जिससे बाद में समाधि कहते हैं, थोड़े से ही लोग होते थे वहां पे। ओशो बुल्ले शाह पे बोले थे। कोई पता नहीं भीतर का सोया, कोई जादू जगा, कोई जादू जगा, पर जीवन चलता रहा। जीवन की सफलताएं असफलताएं, सुख दुख, मिलना बिछोड़ना, पता नहीं कितना कुछ, पर कभी न कभी कहीं न कहीं बुल्ले शाह याद आते रहे, और कहीं न कहीं बुल्ले शाह के घुंघरू से हृदय झंकृत होता रहा। और फिर एक दिन संजय ने एक बुल्ले शाह पे एक बहुत शोधपूर्वक लेख लिखा। गजब की जानकारी थी उसमें बुल्ले शाह के बारे में। जब मैंने वो पूरा आलेख पढ़ा तो जैसे कि कोई चीज थी जो हिलोरे मार के ऊपर आ गई, बहुत ऊपर आ गई। बुल्ली को लिया मैंने अपने साथ में। मैं यहाँ चित्तौड़ में रहता हूँ, तो यहाँ किला है, किले के नीचे जंगल जैसा है। तो बुल्ली को एक 2 पल लेके चला गया। बुल्ली अपने वहाँ जंगल में दौड़ती फिर इधर से उधर, वो रोज का हमारा काम है ये सब, कभी नदी में, कभी जंगल में, कभी इधर कभी उधर, कभी मैदानों में। और मैं नाचने लगा, मैं नाचने लगा, पागल हो गया नाचते नाचते। बुल्ले शाह उस दिन हाथ थामे हुए थे। उस अनुभव के बाद पता नहीं कौन सी एक शाम आती है जब बुल्ले शाह फिर हाथ थामते हैं, फिर तारी चढ़ती है बुल्ले शाह की, फिर सूफी गाने सुनता हूँ, फिर बुल्ले शाह के गीत सुनता हूँ, फिर होश में नहीं रहता। अब जब जीवन आखिरी दौर में चल रहा है, शरीर कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, मेरे को बहुत सारे टेस्ट करवाने हैं।
बहुत सारे आज ही मैं पूछने गया था तो काफ़ी महंगे टेस्ट हैं। फिर उसके बाद में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट और भी टेस्ट करेंगे, वहाँ भी बहुत बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन अब वो करवाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, 3 साल से ऊपर हो गए, वो बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया, वो मुझे करवाना ही पड़ेगा, वो करवाऊँगा मैं। कोशिश करूँगा कि कम पैसे कहाँ लगे, पर टेस्ट तो करवाने होंगे क्योंकि हार्ट अटैक, स्टेंट लगना, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी का इशू, फिर और कुछ भी चीज़ें जो शरीर में हो रही है, तो जांचें तो करवानी पड़ेगी, पता तो लगाना पड़ेगा कि शरीर में क्या हो रहा है। बहुत बार मौन में बैठ जाता हूँ, बहुत बार जब रात को जग जाता हूँ, गहराई से याद करता हूँ कि पल आएगा जब ये शरीर जाएगा। कई बार भयभीत होता हूँ, कई बार दुखी हो जाता हूँ, कई बार उदास हो जाता हूँ। कोई भय इसका नहीं कि शरीर चला जाएगा, कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं है कि ये मेरी छूट जाएगी, इस तरीके के कोई भय नहीं होते हैं, लेकिन यस, अज्ञात का भय तो होता है। फिर ऐसे ही किसी लम्हे में बुल्ले शाह के घुंघरू सुनाई देने लगते हैं और कोई अमृत का स्वाद आने लगता है, और फिर होश होते हैं, होश होते हैं, होश होते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि पल आएगा जब मौत आ जाएगी, इसके पहले कि मौत आए अपने सत्य को जान लो। कल परसों ही मैं ओशो का एक क्लिप सुन रहा था जिसमें ओशो चुनौती देते हैं, कितना देख लो कि जब तुम्हारी अर्थी उठे उसके पहले तुम अपने सत्य को अनुभव कर लो। चीजें तो बहुत सारी होती रहती है, संसार चलता रहता है अपने ढंग से। इस जीवन में ओशो मिले और अगर ध्यान नहीं घटे, मौन नहीं घटे, शांति नहीं घटे, आत्म रूपांतरण न घटे, मोक्ष न घटे, तो एक बहुत 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 मूल्यवान अवसर को नाहक व्यर्थ में खो देने जैसी बात हो जाएगी। ये नहीं खोया जा सकता, ये नहीं खोया जा सकता, नहीं खोया जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए, डूबिए जितना डूब सकते हैं ओशो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। काफ़ी सारे खर्चे आ रहे हैं, टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। अगर